नमस्कार दोस्तों, नीलेश जोगी एक्सेल चैनल में आपका स्वागत है। हम एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीख रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हमने एक्सेल क्या होता है, एक्सेल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एक्सेल को कैसे ओपन किया जाता है, कॉलम क्या होती है, रो क्या होती है, सेल क्या होती है, इसके बारे में हमने समझा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल के अंदर हम डेटा एंट्री कैसे करते हैं, एक्सेल के अंदर हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो आइए एक्सेल को हम ओपन करते हैं। एक्सेल को ओपन करने के लिए सर्च बार में जाके हम एक्सेल टाइप करेंगे। जैसे एक्सेल टाइप करेंगे तो जो भी वर्जन हमारे पास एक्सेल का होगा वो हमारे शो होने लगेगा। यहाँ पर हम सिंगल क्लिक करके उसे ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम ब्लैंक वर्कबुक लेंगे। डेटा एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए। किस तरीके का डेटा है, किस टाइप का डेटा है। डेटा होगा तो ही हम सारे ऑप्शंस पे वर्क कर पाएंगे। जैसे ऊपर जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब वगैरह, जितने भी टैब है और उसके अंदर जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब हमारे पास डेटा होगा। तो हम सबसे पहले डेटा एंट्री करना सीखते हैं। डेटा एंट्री करेंगे और उसके ऊपर ही हम सारे फॉर्मेटिंग और सारे ऑप्शन को यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी इस सेल के अंदर क्लिक किया, इसका नाम है A1। यहाँ पर सेल एड्रेस बता रहा है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर सेल एड्रेस बताएगा। ठीक है, सेल एड्रेस। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टूडेंट का डेटा लेता हूँ यहाँ पर आपको सिखाने के लिए। डेटा एंट्री कैसे करते हैं वो भी आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, डेटा एंट्री करने के लिए हमने सबसे पहले इस सेल के अंदर क्लिक किया और जो भी हमें टाइप करना है वो टाइप कीजिए। जैसे मैंने यहाँ टाइप किया रोल नंबर। उसके बाद आपको आपके कीबोर्ड से टैब की प्रेस करना है। जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे तो अगले सेल के अंदर कर्सर चले जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर रोल नंबर लिखा, उसके बाद हमने टैब बटन प्रेस किया तो अगले सेल में हम पहुंच चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक, उसके बाद हम टैब की प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट जो है वो हमारे कॉलम के बाहर जा रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और अगर डबल क्लिक नहीं करना है तो और बी और सी के बीच में जो बीचों बीच आप कॉलम के पास लेके जाएंगे तो आपका जो माउस का कर्सर वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इसको पकड़ के आपको खींच देना है जितनी भी आपको जरूरत हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी तक यहाँ तक खींच दिया। फिर यहाँ पर हमें लिखना है फादर्स नेम। मैं लिखता हूँ यहाँ पर फादर्स नेम। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। जैसे मैंने यहाँ पर खींच के बताया था, यहाँ पर आप चाहे तो डबल क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा और अगर खींचना चाहे तो खींच के भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे मदर्स नेम। ठीक है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पर भी हम खींच देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हम लिखेंगे उसका क्लास, यहाँ लिखेंगे हम सेक्शन, यहाँ लिखेंगे हम डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे जेंडर और यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर हम लिखेंगे एड्रेस। ठीक, इस तरीके से आपको टाइप करते आना है। टाइप करके टैब की प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, अगले सेल के अंदर पहुंच जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ तो छोटी आ रही है, तो यहाँ डबल क्लिक करके इसे हम बड़ा कर देंगे। मोबाइल नंबर भी छोटा आ रहा है तो हम इसे करके बड़ा कर देंगे। अब जैसे एड्रेस हमें बड़ा चाहिए तो हम इसे खींच के थोड़ा सा और बड़ा कर देते ऐसा। ठीक है, इस तरीके से एड्रेस चाहिए। अब इसकी हमें फॉर्मेटिंग करना है। डेटा रहेगा तो ही हम एक्सेल सीख पाएंगे। मेन इसमें कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर हमारे पास डेटा है तो डेटा के ऊपर ही सारे ऑप्शन वर्क करते हैं, काम करते हैं। देखिए, अब ये देखिए, आप देखेंगे कि ये सभी जितने भी टेक्स्ट यहाँ पर टाइप किया है इनका सभी का अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट है। तो मैं इसके अलाइनमेंट को क्या करता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर पकड़ूंगा, बिल्कुल सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि आपको जहाँ से सिलेक्ट करना है वहाँ पर क्लिक करना है और जो आपका लेफ्ट क्लिक है उसे दबा के रखना है और जहाँ तक सिलेक्ट करना है वहाँ तक माउस के कर्सर को ड्रैग करना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। ये हमारी हेडिंग है, ये हमारे हेडर है। हेडर की फॉर्मेटिंग करते हैं। हेडर की फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर दिया है बोल्ड। बोल्ड के लिए शॉर्टकट की जो है कंट्रोल बी है। इसकी शॉर्टकट की जो लिस्ट है, जो पीडीएफ है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये जो ट्रेनिंग फाइल है ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा जो हेडिंग रहेगी, हेडर रहेंगे, वो बोल्ड हो जाएंगे। देखिए, ये बोल्ड हो चुके हैं। यहाँ से अगर हमें इटालिक करना है तो हम इटालिक कर सकते हैं। ठीक, इटालिक यानी कि हल्के से वो टेढ़े टाइप हो जाएंगे। यहाँ से अगर हम चाहे तो उसकी अंडरलाइन भी दे सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन इसके नीचे देखिए अंडरलाइन आ जाएगी। देखिए, आप अंडरलाइन दे सकते हैं। वापस इसे मैं पकड़ के यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और अगर हमें फ़ॉन्ट साइज इसका बड़ा करना है तो हम फ़ॉन्ट साइज भी यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। जो भी फ़ॉन्ट साइज हमें रखना है इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, जो भी फ़ॉन्ट साइज रखना है। ठीक है, जैसे मैं भी यहाँ पर 16 का रख देता हूँ, 16 का रख देता हूँ। ठीक, उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल अगर हमें चेंज करना है तो हम फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। हमें जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल इसमें से लेना है उस तरीके की फ़ॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। बहुत सारी फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर अलग अलग तरीके की आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से आप ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से नॉर्मल फ़ॉन्ट स्टाइल कैलिबरी को भी रहने देता हूँ
उसके बाद आप देखेंगे वापस जैसे हमने जिस तरीके से इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा किया है ना, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया और बोल्ड किया, तो क्या हुआ, ये वापस इसके जो कॉलम है वो छोटे दिखने लगे। तो हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि एक साथ में सारे कॉलम एडजस्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, पूरे कॉलम को जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, ए कॉलम नंबर ए पे क्लिक करेंगे, माउस के कर्सर को लेफ्ट की से दबा के रखेंगे और आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और कहीं पर भी इस डेटा के बीच कहीं पर भी डबल क्लिक कर देंगे जहां पर आपका डेटा कॉलम से बाहर जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट ऑफ बर्थ के, यहाँ डबल क्लिक यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए आप डबल क्लिक करा तो एक साथ में ही सारे ही कॉलम एडजस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले डेटा टाइप कर लिया, उसके बाद एक ही बार में डबल क्लिक करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा एडजस्ट हो गया है। अगर हम यहाँ चाहते हैं कि हमारी जो कॉलम हेडिंग है, कॉलम हेडिंग को कलर हो जाए, तो हम इसका बैक कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं और फॉन्ट कलर भी दे सकते हैं। तो बैक कलर देने के लिए देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस जगह पर, तो हमें अलग अलग बहुत सारे कलर यहाँ पर नजर आने लगेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है उस तरीके से हम यहाँ पर कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। ये वाला कलर देने के बाद अगर हम फ़ॉन्ट स्टाइल चाहते हैं, फ़ॉन्ट कलर अगर हम कोई दूसरा करना चाहते हैं तो हम फ़ॉन्ट कलर भी दूसरा कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से फ़ॉन्ट कलर भी अगर हमें दूसरा करना है तो हम दूसरा कर सकते हैं। जैसे मैंने वाइट कर दिया, इस तरीके से हमको जो भी करना हो हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको वापस ब्लैक कर देता हूँ और फ़ॉन्ट हल्का बैक कलर हल्का कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला हल्का कलर कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर कर सकते हैं, बैक कलर कर सकते हैं, बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन कर सकते हैं और फ़ॉन्ट साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दिया है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमको किस तरीके से सेट करना है अभी देखेंगे। आपकी जितना भी फ़ॉन्ट टाइप किया वो सारा लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में हमें नहीं चाहिए क्योंकि जो हेडिंग है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, माउस के कर्सर को पकड़ के रखेंगे, लेफ्ट क्लिक को और इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसको मिडिल अलाइनमेंट कर देंगे, यानी कि जैसे भी ये नीचे की ओर आ रहा होगा ये बीच में आ जाएगा। ठीक, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो सेंटर हो जाएगा और इस तरीके से करेंगे तो राइट साइड में हो जाएगा। उसी तरीके से ये यहाँ पर करेंगे तो टॉप अलाइनमेंट हो जाएगा, यानी कि ऊपर की साइड हो जाएगा। जैसे ये ऊपर हो गया, ठीक, ये सेंटर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पता नहीं चल रहा, मैं इसका क्या करता हूँ, साइज बड़ा करता हूँ। इसका साइज बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पकड़ के माउस के कर्सर को लेके जाएंगे और ऐसा पकड़ के खींच देंगे। ठीक, इतना। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ वापस। अब देखिए ये टॉप अलाइनमेंट है। ठीक, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए ऊपर चले गया। ये मिडिल अलाइनमेंट है, ये बीच में आ जाएगा, देखिए बीच में आ चुका है। और ये बॉटम अलाइनमेंट यानी कि नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बीच में कर देता हूँ। ठीक, इस तरीके से हमें कॉलम हेडिंग बनाना है। कॉलम हेडिंग इस तरीके से बनेगी। उसके बाद डेटा टाइप करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा टाइप करने के लिए हम सबसे पहले जो ए नंबर का कॉलम है हमारा, एक नंबर का, और यहाँ पर हमने A2 में भी क्लिक किया क्योंकि हमें पहले कॉलम में तो हमने हेडिंग टाइप कर दी है। इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले कॉलम के अंदर आएंगे। अब जैसे मैं रोल नंबर यहाँ पर टाइप करता हूँ 1 2। अब रोल नंबर 1 और 2 टाइप किया। अब हमारे पास अगर 10 स्टूडेंट है, 10 बच्चे अगर है, तो हम क्या करेंगे, सभी का रोल नंबर टाइप नहीं करेंगे, हमने सीरियल टाइप कर दी 1 और 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को पकड़ के इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और माउस के कर्सर को यहाँ पर लेके जाएंगे तो यहाँ ड्रैग करने का ऑप्शन मिलेगा आपको। देखिए यहाँ से आप इस तरीके से खींच सकते हैं और आपको 10 तक खींच देना है। तो देखिए कि आपका जो रोल नंबर है वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ चुका है। आपको मैं एक बार फिर से करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, रोल नंबर 1 टाइप किया है, रोल नंबर 2 टाइप किया, ये हमने सीरीज दे दी 1 और 2 की। उसके बाद अगर हमको 10 तक ड्रैग करना तो हम दोनों को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे माउस के लेफ्ट क्लिक से। ठीक है, और इस तरीके से पकड़ के जो फिल हैंडल है यहाँ पर लेके जाएंगे, फिल हैंडल से हम नीचे तक ड्रैग करेंगे 10 तक इस तरीके से। अब प्रैक्टिस करके देखिएगा, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनते हैं, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होना है। ठीक है, अब जैसे ये मैंने इस तरीके से इसको ड्रैग कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पर नेम टाइप करेंगे। तो जैसे नेम टाइप करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 टाइप कर दिया मैंने, यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 टाइप कर दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है, आप टाइप करते जाइएगा, इंटर करते जाइएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट 1 टाइप किया, टैब की प्रेस की, आप फादर्स नेम में पहुंच जाएंगे। आप लिखेंगे यहाँ पर फादर्स 1, वापस टैब की प्रेस की, अगले सेल में पहुंच जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे मदर 1, वापस टैब की प्रेस की, वापस क्लास में आ जाएंगे। जैसे मैं क्लास यहाँ पर फर्स्ट दर्ज कर देता हूँ, सेक्शन में ए दर्ज कर देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ में 1/1/2015 दर्ज कर देता हूँ। वापस टैब की प्रेस करेंगे, यहाँ पर जेंडर गर्ल है या बॉय है। ठीक है, तो जो भी रहेगा वो आपको दर्ज करना है। अगर मैं गर्ल है तो गर्ल दर्ज करता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर में डेमो के तौर पे यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। एड्रेस, अब एड्रेस देखिए छोटा हो चुका है तो मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको 20 में कर देता हूँ।
ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डेमो कॉलोनी, डेमो सिटी, डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से जो भी उसका एड्रेस है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जैसे हम देखेंगे 10 तक हमारा डेटा है इस तरीके से। अभी जैसे मैंने आपको एक स्टूडेंट का डेटा टाइप करना बताया है, उसी तरीके से आप चाहे तो आप 10 स्टूडेंट का डेटा प्रॉपर तरीके से टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं स्टूडेंट 2 भी टाइप करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर हमारा काम खत्म हुआ, उसके बाद हम इंटर की प्रेस करेंगे और वापस हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट के ऊपर माउस के कर्सर को लेकर जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट 2, यहाँ पर स्टूडेंट 2 टाइप कर देता हूँ, स्टूडेंट्स 2। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम फादर्स 2, मदर 2, यहाँ पर मैं क्लास सेकेंड कर देता हूँ, सेक्शन बी कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं कर देता हूँ ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, हमेशा एक्सेल के अंदर जो डेट का फॉर्मेट रहेगा आपको इस तरीके से टाइप करना है। ठीक है, जैसे पहले dd हो गया, फिर ओब्लिक हो जाएगा, स्लेस हो जाएगा, फिर mm यानी कि जो मंथ रहेगा वो हो जाएगा, फिर स्लेस हो जाएगा, फिर आपको ईयर इस तरीके से टाइप करना है। ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरीके से मत टाइप करना। ठीक है, इस तरीके से मतलब डॉट लगा के टाइप मत करना। अगर डॉट लगा के अगर आप टाइप करेंगे तो वो क्या होगा, डेट के फॉर्मेट में नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो जनरल बता रहा है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट बता रहा है। ये फॉर्मेटिंग भी आपको आगे बताऊंगा मैं। तो इस तरीके से डेट कभी टाइप मत कीजिएगा। ठीक है, डेट हमेशा कैसे का टाइप करेंगे हम, जैसे 05/02/2014। ठीक, यहाँ पर मैं बॉय कर देता हूँ। अब मैं मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। ठीक, और इसी तरीके से हमारा एड्रेस 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, डेटा एंट्री करना सीखा है कि इस तरीके से हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। मैं नीचे के जो रोल नंबर इसे रहने देता हूं। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो सबसे मेन चीज है, जैसे मैंने ऊपर आपको हेडिंग की फॉर्मेटिंग करना सिखाई थी, वैसे आपको मैं नीचे भी फॉर्मेटिंग करना सिखा देता हूं। अब देखेंगे जो सेल का साइज है वो छोटा है अभी, तो हम क्या करेंगे, सेल के साइज जहां तक हमारा डेटा वहां तक हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ से सेल का साइज जो होगा वो 20 दे देंगे, जो रो हाइट होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर रो की हाइट भी प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। ठीक है, आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको क्या करना है, जहां तक आपका डेटा वहां तक इस तरीके से सिलेक्ट करना है और आपको फॉर्मेट ऑप्शन पर आना है, होम टैब में फॉर्मेट ऑप्शन पर। यहाँ पर रो की जो हाइट है वो इंटर करना है। रो हाइट के ऊपर हम जाएंगे और यहाँ पर हम जाके इस तरीके से रो हाइट दे देंगे। ठीक है, अब देखेंगे हमने डेटा सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अब देखेंगे कि जो रोल नंबर है वो लेफ्ट साइड में है ना, नेम, फादर नेम, मदर नेम वगैरह, सॉरी, रोल नंबर जो है राइट साइड में है और बाकी सारी चीजें आपको लेफ्ट साइड में नजर आएगी। देखिए डेट ऑफ बर्थ भी आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलाइनमेंट सेंटर दे देता हूँ और ऊपर से क्या करते हैं, मिडिल अलाइनमेंट देते हैं। इस तरीके से देखिए डेटा हमारा प्रॉपर दिख रहा है, देखिए आप। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं कि बॉर्डर दे देंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि जब ये प्रिंट होगा तो प्रिंट में ये जो आपका ग्रिड लाइन दिख रही है, ग्रिड लाइन नहीं आती है। तो हम इसको इस तरीके से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। जहां तक हमारा डेटा रहेगा हमको माउस के कर्सर से इस तरीके से सिलेक्ट करना है और इसे नीचे तक सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ये ऑप्शन अलाइनमेंट के अंडरलाइन के ठीक पास में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ से बॉर्डर का। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर के ऊपर अप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम ऑल बॉर्डर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि डेटा हमारा कितना प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा है। सारे डेटा के ऊपर हमारी बॉर्डर लग चुकी है। और इसके अंदर जो ऑप्शन है, अलग अलग ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल में हमारी बेसिक क्लासेस चल रही है, तो मैं आपको डेटा एंट्री सिखा रहा हूँ और डेटा के ऊपर हल्की सी फॉर्मेटिंग करना सिखा रहा हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और कुछ जानेंगे और कुछ समझेंगे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।